हेलो, वेलकम टू माय चैनल मोटा ज्ञान क्लासेस। आज मैं आपके साथ हूँ फिर एक धमाकेदार, जानदार और एक शानदार क्लास लेके ट्रांसलेशन की, जिसमें हम कुछ इंग्लिश के बहुत ही टिपिकल टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, क्योंकि अपन तेरे साथ है भाई। अब दिक्कत क्या है भाई, ये किस तरह के ट्रांसलेशन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। जो ये ट्रांसलेशन है ना, वो 100% मैं आपसे कहने वाला हूँ, राइट? ठीक है, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। अभी इस तरह का ट्रांसलेशन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। किसी बुक के अंदर कहीं पे भी आप ढूंढ लीजिए, ट्रांसलेशन आपको मिलेगा ही नहीं। कहीं पे भी बिल्कुल नया और फ्रेश ट्रांसलेशन, टिपिकल सेंटेंस, हार्ड सेंटेंस, और चुटकियों में आप ऐसे बनाएंगे ऐसे इन सेंटेंस को इंग्लिश में। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। हियर वी गो एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो बच्चों, ये आज की क्लास। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया है। देखिए आप इस सेंटेंस को, इसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आज सीखेंगे। सेंटेंस क्या है? क्या तू अभी भी अंग्रेजी सीख रहा है, अभी तक आई नहीं क्या? क्या तू अभी भी अंग्रेजी सीख रहा है, अभी तक आपको आई नहीं क्या, या तुझे आई नहीं क्या? तो पहली तो उसमें बच्चों कुछ खास बात है जो आपको बताने वाला हूँ, राइट? ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हम इंग्लिश में घर में रोज बोलते हैं। 101% मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, आपने घर में बोले होंगे। क्या आप अभी भी नहा रहे हैं, अभी तक नहाए नहीं क्या? कई बार बोला होगा आपने। क्या आप अभी भी गवर्नमेंट नौकरी ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिली नहीं क्या? तो इस तरह के सेंटेंस पे आज हम चर्चा करेंगे कि इस तरह के सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करें। तो मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए, आपके साथ मोटा ज्ञान क्लासेस पर आपको सब एक एक करके पढ़ते खुलने वाला हूँ, कैसे इसका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश होगा। तो इधर देखिए, हमेशा मैं टेंस का ऑपरेशन जरूर करता हूँ, इसका भी करने वाला हूँ, राइट? ही और इसको ईजी बनाने वाला हूँ। इधर देखिए, एक्चुअल में इसमें एक सेंटेंस नहीं है, इसके अंदर दो सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क भी है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से दो सेंटेंस के अंदर। तो देखिए, अब इस तरह के सेंटेंस में सबसे पहले जो बच्चे अभी नए हैं, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखा है, और उन लोगों को मैं पहले बता दूं, सबसे पहले हमको वर्ब ढूंढनी चाहिए किसी भी बड़े सेंटेंस के अंदर कि वर्ब क्या है। वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पहले होता है। तो देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, क्या तू अभी भी अंग्रेजी सीख रहा है? तो सीखना यहाँ पे वर्ब है, तो मैं लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, रेड पेन से मार्क मार दिया है। अभी तक आई नहीं क्या, इन इंग्लिश आना यानी लर्न, यहाँ पे ये वर्ब, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। वर्ब है, ये भी क्या है? वर्ब है, दोनों ये वर्ब हैं। तो पहली बात तो ये कि मैंने वर्ब ढूंढ ली है। पहला काम आप लोगों का यही होना चाहिए, सेंटेंस में वर्ब फाइंड कीजिए। वर्ब मुझे मिल गई है। अब ये किस तरह का सेंटेंस है उस पर बात करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, अभी दिए। क्या आप अभी भी नहा रहे हैं, अभी तक नहाए नहीं क्या? आपने बोला होगा सेंटेंस में कई बार घर पे। क्या आप अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़े नहीं क्या? इस तरह के सेंटेंस। तो देखिए, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है, इस पर फोकस करते हैं, क्या तू अभी भी अंग्रेजी सीख रहा है। अब इसमें और क्या है चीज़ जो हमें पहले, मतलब सेंटेंस बनाने से पहले पता रहना चाहिए। तो पहली बात, ये जो शब्द है अभी, इसका आपको इंग्लिश आना चाहिए। इसका इंग्लिश होता है STILL। कई लोग इसको स्टील पढ़ते हैं, दैट्स रॉन्ग, दैट्स कॉल्ड स्टिल। क्या बोलते हैं? इट्स नॉट स्टील, दैट्स कॉल्ड स्टिल। क्या बोलते हैं? स्टिल, 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 आ लगाइए, स्टिल, स्टिल, इट्स नॉट स्टील। और अगले वाले सेंटेंस में यहाँ तो लिखा है अभी तक। क्या लिखा है? अभी तक। तो इन दोनों की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं येट, क्योंकि बड़ा सेंटेंस है बच्चों, काफ़ी बड़ा है सेंटेंस, बुक्स में मिलने वाले नहीं है। मैं आपको 101% गारंटी से कह रहा हूँ। इसको बनाया जाएगा, कंसेप्ट किया जाएगा। और क्यों बना रहे हैं? सिंपल है, रोज हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज के अंदर, तो हमको ये आना चाहिए ट्रांसलेट करना। खूब बोलिए घर पे। तो हमको मिल गए अभी भी मतलब स्टिल, और ये येट हो गया। स्टील मत बोलिए, बार बार कह रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड स्टिल, स्टिल नॉट स्टील। अभी तक येट। अब पता करते हैं कि किस तरह का सेंटेंस है। तो देखो बच्चों, ये इसमें एक सेंटेंस नहीं है, इसमें दो सेंटेंस छुपे हुए हैं। दोनों को अलग अलग कर देते हैं। मैंने अलग लिख दिया है, वैसे तो हम एक साथ मिला के बोलते हैं, पर यहाँ पर दोनों को अलग कर दिया है। क्या तू अभी भी अंग्रेजी सीख रहा है? तो जब भी आप ट्रांसलेट करना चाहें, तो सबसे पहले एंड पे पहुँचिए। ये लिखा है रहा है, रही है, रहे हैं। तो देखिए, ये तो मालूम चल गया कि ये कौन सा टेंस है। जब भी सेंटेंस के अंदर अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, तो कंटिन्यूस को बताते हैं। उसको बताते हैं कंटिन्यूस। तो ये बात तो पता चल ही गई कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, हल्का सा बता दूं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कोई भी कार्य लगातार
चलता रहता है। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, तो चाय पीने का काम लगातार चलता रहेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, तो ये काम चल रहा है। जब भी काम लगातार चल रहे होते हैं, उनको कंटिन्यूअस से ही बोलते हैं। अब प्रेज़ेंट का है, तो ये बात क्लियर हो गई, कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे आएगा, राइट, ठीक है। और एक और बात, जब भी सेंटेंस के अंदर रहा, रही आए, किसी भी सेंटेंस के अंदर, मैं कह रहा हूँ कोई भी सेंटेंस हो, आपको आईएनजी लगाना ही होता है। ध्यान रखें, वर्ब में आईएनजी लगाना ही पड़ेगा, ये बात दिमाग में घुसी हुई होनी चाहिए। तो फिर ट्रांसलेशन करने में थोड़ी कम परेशानी होगी। इधर देखते हैं, अगला पार्ट लेते हैं। अगला क्या है? अभी तक आई नहीं क्या? क्या बोल रहा है? अभी तक आई नहीं क्या? तो देखिए, यहाँ पे काम चल रहा है और यहाँ पे वो काम खत्म होने की बात कर रहा है कि अभी तक आपने चाय नहीं पी क्या? क्या अभी तक आपने इंग्लिश सीखी नहीं क्या? क्या अभी तक आपने स्कूल की फीस जमा नहीं की है? तो वो ये जानना चाह रहा है, जो भी काम आप कर रहे थे वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये टेंस है परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट टेंस है। भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब सेंटेंस के आखिरी में आता है लिया है, दिया है, गया है, चुका है, ली है, दी है, गई है, इस तरह के जब आखिरी वर्ड्स आते हैं, उनको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो क्या बताते हैं? सिंपल सा, वो यही बताते हैं कि काम अभी हाल में ही खत्म होना चाहिए। बहुत लंबा टाइम नहीं होना चाहिए, अभी हाल में ही काम खत्म होने चाहिए। तो ये क्या है? परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें भी क्वेश्चन है, क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन लगाया, राइट, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। इसमें दो तरह के सेंटेंस है, एक तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। चलो, पहली बात जो आपने सीख ली, यहाँ पे आधा काम खत्म हो गया। अब अगली बात क्या है? यहाँ पे भी क्या लगा है और यहाँ पे भी क्या के रूप में लिया जा रहा है, राइट, ठीक, पूरा क्या लास्ट में। तो ये क्वेश्चन वाले कौन से? दोनों ही क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट, ठीक है। अब करते हैं इसका, अब ट्राई करते हैं इसका पैटर्न बनाने का। पैटर्न बन गया तो इंग्लिश तो आसानी से आ ही जाएगी। तो देखिए बच्चों, पैटर्न कैसे बनेगा? अगर कहीं पे भी इंग्लिश में पहले क्या से शब्द स्टार्ट होता है, तो क्या की इंग्लिश नहीं बनती है, ये ध्यान रखें आप, राइट, ठीक है। इसका पैटर्न बनेगा। अब दिक्कत है कि कंटिन्यूस टेंस आपको मालूम होना चाहिए, और जिन बच्चों को प्रेजेंट कंटिन्यूस और परफेक्ट के बारे में नॉलेज कम है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं दोनों टेंस आपको अलग से पढ़ा दूंगा। फिलहाल तो यहाँ पे हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? ये होगा, सबसे पहले आर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा था, यू आएगा, उसके बाद आएगा स्टिल, क्या आएगा? आर यू स्टिल। फिर आएगा आपका वर्ब में आई एन जी जरूर लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो आई आपको लेना पड़ेगा। आर यू स्टिल। उसके बाद आप चाहें तो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, अगर उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो तो जरूर लीजिए, राइट, ठीक है। आर यू स्टिल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्योंकि दोनों ही सेंटेंस जुड़े हुए हैं आपस में, तो उनको साथ में बनाएंगे। अब देखिए, अब ये जो पार्ट है ये परफेक्ट टेंस है, पर ये अभी तक नहीं कह रहा है, यानी परफेक्ट में भी कैसा है? नेगेटिव है क्वेश्चन के साथ। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको लेंगे, इसको बोलते हैं हेवन। क्या बोलते हैं? हेवन। वैसे कुछ लोग इसको हेवंट बोलते हैं। अगर आप प्रॉपर तरह से इंग्लिश इंग्लिश की जरा मूवी देखिए तो हेवंट कभी नहीं बोलते, दस कॉल हेवन, हेवन। अगर आपको टी बोलना ही है तो बहुत हल्का सा छोड़ा जाता है, हेवन, 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 हल्का सा। तो इतना तो मुश्किल है करना, आप टी को हटा ही दीजिए, तो क्या खाली क्या बचेगा? हेवन। क्या बचेगा? हेवन, हेवन। इसके बाद यू आएगा, हेवन यू। फिर वर्ब का परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है, हेवन यू। वर्ब का थर्ड फॉर्म लास्ट में लगाइए, येट। क्या लगाइए? येट। बन गया आपका काम, बन गया पैटर्न। देखिए कितना खतरनाक पैटर्न है। आर यू स्टिल, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, हेवन यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म और येट। इतना आसान नहीं है इसको ट्रांसलेशन करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो बच्चों, पैटर्न तो बन ही गया है। अब कोशिश करते हैं इससे सेंटेंस बनाने का। एक सेंटेंस यहीं पे तैयार करते हैं, फिर उसके बाद ढेर सारे सेंटेंस बनाएंगे जो आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो बनाते हैं, इससे स्टार्ट कीजिए। वो सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या तू अभी भी इंग्लिश सीख रहा है या अंग्रेजी सीख रहा है? तो आपको वो पता होनी चाहिए, सीखना। बनाते हैं, आर यू, यहाँ पे बस आपको सीखना लिखना है, लर्न। क्या लिखना है? लर्निंग लिखना है, राइट, ठीक है। आर यू स्टिल लर्निंग, आर यू स्टिल लर्निंग इंग्लिश? देखो बन के तैयार हो गया, आर यू स्टिल लर्निंग इंग्लिश। अब यह वाला पोर्शन लेते हैं, इतना तो सेम रहेगा, हेवन, हेवन यू। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, क्या होता है? लर्न, लर्न। और यहाँ पे येट लगाइए, क्या लगाइए? येट लगाइए, हेवन यू लर्न येट, और बन के ये तैयार हो गया। प्रैक्टिस कीजिए इसको जरा मेरे साथ। आर यू स्टिल लर्निंग इंग्लिश, हेवन यू
लर्न yet? आर यू स्टिल लर्निंग इंग्लिश? हैवन यू लर्न yet? और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, एक बार दो बार में तो आने ही वाला नहीं है। इस सेंटेंस को 12-15 बार बोलिए, तब आपके मुंह पे सेट हो पाएगा। आर यू स्टिल लर्निंग इंग्लिश? हैवन यू लर्न yet? मतलब सीखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस जिनको हम आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस पैटर्न के माध्यम से। तो करते हैं इनको ट्रांसलेट वन बाई वन करके, देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंस हैं। देखो बच्चों, ये जितने भी तरह के सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं, मैं आपसे एक बात गारंटी कहने वाला हूँ, ये सिर्फ फर्जी सेंटेंस नहीं है जो डेली मर्रा के रूटीन में काम नहीं आते। ये सारे जितने भी सेंटेंस है आपने कभी ना कभी किसी के साथ ज़रूर बोले होंगे, या फिर ये सेंटेंस आपसे बोले गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें सीखना ज़रूरी है, इनको सीखना बहुत कंपलसरी है। सीखिए इन्हें, डिफ़िकल्ट है, प्रैक्टिस लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा, लेकिन जब एक बार मुंह पे सेट हो जाएंगे ना, फिर आपकी इंग्लिश कुछ अलग ही लेवल की होगी। तो देखिए बच्चों, किस तरह के सेंटेंस है। क्या तुम अभी भी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो, अभी तक मिली नहीं क्या? क्या तुम अभी भी नहा रहे हो, अभी तक नहाए नहीं क्या? क्या तुम अभी भी कॉलेज आ रहे हो, अभी तक पहुँचे नहीं क्या? क्या तुम अभी भी खाना खा रहे हो, अभी तक खाया नहीं क्या? क्या तुम अभी भी मकान ढूंढ रहे हो, अभी तक आपको मिला नहीं क्या? तो देखिए, अब मैं सिचुएशन बताता हूँ आपको कि कहाँ पे लोगों ने आपको सेंटेंस हिंदी में बोले होंगे। देखिए, जब आप कभी भी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं ना, तो टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम to get a government job. Is not like a cake, just eat it and throw it. तो इट नीड हार्ड वर्क, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी आपको नौकरी गवर्नमेंट मिलती है। तो ऐसे टाइम आता है जब मोरल डाउन होता है, आपको नौकरी नहीं मिल रही होती है, कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आपके मुंह पे बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, यार तू अभी भी सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा है, तुझे नौकरी मिली नहीं क्या अभी तक? ऐसे बोलते हैं, राइट? ठीक है, कई लोग बोलते होंगे। अब लेते हैं सेकंड सेंटेंस, और मैं आपको सिचुएशन बना के बता रहा हूँ, स्टोरी बना के, जो मेरे साथ हुआ है, ऐसा अच्छी तरह बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ पे सेंटेंस यूज़ होते हैं। तो देखिए अगला क्या है, क्या तुम अभी भी नहा रहे हो, अभी तक नहाए नहीं क्या? तो बच्चों, ये मेरे साथ खुद हुआ है। मेरे फादर थे, गुस्से वाले थे बहुत। तो एक बार मैं बाथरूम के अंदर नहा रहा था, तो वो पहले आए, दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने पूछा क्या तुम नहा रहे हो? मैंने पापा से बोला हाँ मैं नहा रहा हूँ। फिर वो चले गए। 5 मिनट बाद और आए, क्योंकि मैं तब भी नहा रहा था। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, "क्या तुम अभी भी नहा रहे हो?" अभी भी प्यार से बोल रहे हैं, "क्या तुम अभी भी नहा रहे हो?" मैंने पापा से बोला, "हाँ पापा, अभी भी नहा रहा हूँ।" 5 मिनट बाद फिर आए, अब तो उनको पारा चढ़ गया। गुस्से में बोले, "क्या तू अभी भी नहा रहा है? अभी तक नहाया नहीं क्या?" समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरह से सेंटेंस बोले जाते हैं, तो उनकी इंग्लिश भी तो आनी चाहिए ना। तो करते हैं इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे बोलते हुए, सभी सेंटेंस मिलेंगे जितने भी हैं। तो अब करते हैं ट्रांसलेट। पैटर्न आपके पास यहाँ पे है, आर यू स्टिल, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट हैवन यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में येट, क्या आएगा? येट आएगा। अब फिर का स्टिल नहीं बोलना है, स्टील नहीं बोलना है, दस का स्टिल, राइट? ठीक है, तो बनाते हैं क्या पहले। हाँ, अब बच्चों सबसे पहले क्या करो कि वर्ब ढूंढ लो। क्या तुम अभी भी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो? तो ढूंढना होगा यहाँ पे, वर्ब क्या होगा? ढूंढना। अभी तक मिली नहीं, मिलना यहाँ पे होगा, राइट? ये दो वर्ब मिल गए, वर्ब वन और वर्ब सेकंड। वो आपको पहले ही करना पड़ेगा सेंटेंस बनाने से पहले, ताकि ईजिली हो जाए, राइट? ठीक है, तो देखिए इधर ढूंढने के कई मीनिंग होते हैं। सर्च द जॉब, जो नॉर्मली लोग यही बोलते हैं, पर सर्च नौकरी ढूंढने के लिए बिल्कुल गलत वर्ड है। मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको ये पता नहीं है तो मेरी क्लास देखिए, बहुत सारी क्लासें हैं जहाँ मैंने बहुत सारे वर्ब पढ़ाए हैं और इतना इतना डिफरेंस बता रखा है। तो उन क्लासों को देखिए, आपको सब आपको मालूम चल जाएगा। ऐसी क्लासें हैं यहाँ पे। एक और मीनिंग है, वो है सीक द जॉब। क्या है? सीक द जॉब। ये सबसे बेस्ट जॉब आपका वर्ब है। जब आप नौकरी ढूंढने के लिए लगाना चाहते हैं तो सीक लगाइए, क्या लगाइए? सीक। एक और है लुक फॉर जॉब, आई एम लुकिंग फॉर जॉब। ये भी अच्छा वर्ड है, लगा सकते हैं, लेकिन सर्च इज नॉट गुड। तो अब करते हैं ट्रांसलेट। अब पहले भाग का करते हैं, क्या तुम अभी भी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर यू स्टिल, पैटर्न है आपके पास, आर यू स्टिल सीकिंग। और कैसी नौकरी? सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट। आर यू स्टिल स्टिल सीकिंग गवर्नमेंट जॉब। अभी तक मिली नहीं क्या? तो इसका होगा हैवन यू, मिलने की गेट होती है, थर्ड फॉर्म गॉट यट, बन के तैयार हो गया सेंटेंस। अब इसको एक सांस में एक बार में आपको बोलना है, ट्राई करना है कि आप सीख जाएं। क्या तुम अभी भी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो, अभी तक मिली नहीं क्या? आर यू स्टिल सीकिंग गवर्नमेंट जॉब, हैवन यू गॉट येट? अब इसे एक सांस में बोलिए, आर यू स्टिल सीकिंग गवर्नमेंट जॉब, हैवन यू गॉट येट? आर यू स्टिल सीकिंग गवर्नमेंट जॉब, हैवन यू गॉट येट? कई बार बोलिए, देन यू विल बी एबल टू स्पीक।
इधर आइए, अगला क्या है, क्या तुम अभी भी नहा रहे हो? तो भाई ये वर्ब क्या है, नहाना। नहाने को इंग्लिश में बोलते हैं टेक बैथ। नहाई नहीं किया तब भी टेक बैथ, दोनों में सेम ही वर्ब है, तो कोई टेंशन नहीं है। बनाते हैं इसे, आर यू, उसके बाद स्टिल आएगा, आर यू स्टिल टेकिंग बैथ, वर्ब है। और यही भर, बहुत इजी है, खाली आपको वर्ब बनना है, पैटर्न बना हुआ है। आर यू स्टिल टेकिंग बैथ हेवन यू, थर्ड फॉर्म लगाइए टेक की, टेकन, ये ऑडियो बन के तैयार हो गया। आर यू स्टिल टेकिंग बैथ हैवन यू टेकन बैथ, आर यू स्टिल टेकिंग बैथ हैवन यू टेकन, ये आसानी से बोल सकते हैं, ईजिली, राइट, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आप बिना लिखे हुए बनाएंगे। पैटर्न है हमारे पास, क्या तुम अभी भी कॉलेज आ रहे हो? तो भाई कॉलेज आना ये वर्ब है, पहुंचना वर्ब है, आने की होती है कम, पहुंचने की रीच होती है। बनाइए से, आर यू स्टिल कमिंग टू कॉलेज हैवन यू रीच्ड हियर, आसानी से बोलिए बिना किसी प्रॉब्लम के। क्या तुम अभी भी खाना खा रहे हो? अभी तक खाया नहीं क्या? आर यू स्टिल टेकिंग फूड हैवन यू टेकन इट, आर यू स्टिल टेकिंग मील हैवन यू टेकन इट। क्या तुम अभी भी चाय पी रहे हो? अभी तक पी नहीं क्या? आर यू स्टिल टेकिंग टी हैवन यू टेकन ईयर। क्या तुम अभी भी लंच कर रहे हो? अभी तक लिया नहीं क्या? आर यू स्टिल टेकिंग लंच हैवन यू टेकन यट। अगला सेंटेंस यहाँ पे है, क्या तुम अभी भी मकान ढूंढ रहे हो? अभी तक आपको मिला नहीं क्या? ये इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और जो अच्छे बच्चे हैं जो क्लास को रेगुलर देख रहे हैं, आप कमेंट में लिख के नहीं भेजते हैं आपने कैसा ट्रांसलेशन किया, मेरे को मालूम चलता है, गंदी बात है। अगर कोई आपके साथ मेहनत कर रहा है तो सपोर्ट भी आपको करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में इस लास्ट वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके मुझे भेजिए। अगर गलत होगा तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, आपको सही करके लिख के दूंगा, मेरा प्रॉमिस है। और इन द एंड आई वांट टेल यू समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इफ़ यू लाइक दिस क्लास, इफ़ यू एंजॉय दिस क्लास, तो प्लीज़ subscribe my channel and share the video with your friend, and we'll meet here in the next class. Till then, enjoy your day.